नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक जारी है। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। 15 विपक्षी दलों के नेता इस महाबैठक का हिस्सा है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी दलों की महाबैठक। विपक्ष के कई दिग्गज नेता बैठक में शामिल हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं। सीएम ममता बनर्जी और सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। शरद पवार और हेमंत सोरेन भी बैठक में मौजूद हैं। तो विपक्ष के कई दिग्गज नेता बैठक में शामिल हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। तो विपक्ष की मोर्चाबंदी, सीएम ममता बनर्जी और सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी बैठक हो रही है। विपक्ष एकजुटता बनाने का प्रयास कर रहा है और ये बैठक उसी का प्रतीक है। लेकिन सुर मिल पाते हैं कि नहीं, इस बैठक के जरिए विपक्षी दलों की देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार न्यूज़ वन इंडिया की नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, क्योंकि 15 विपक्षी दलों के नेता महाबैठक में मौजूद हैं। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है। ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है, जब बड़े महागठबंधन हुए हैं और इसका असर भी देखने को मिला है। लेकिन ये महागठबंधन किस तरीके से हो पाता है या कितना सफल रहता है, ये बड़े सवाल रहेंगे कायम। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी इस बैठक में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हैं। चर्चा की जा रही है 2024 के लिए विपक्ष अपनी संयुक्त रणनीति बनाने में मंथन कर रहा है और बीजेपी को हटाने की कोशिश में सभी दल एक साथ आए हैं, हाथ मिला चुके हैं। लेकिन अब दिल मिलते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो चर्चा हो रही है और फायदा नुकसान पर चर्चा होगी और सभी में समन्वय बन पाता है या नहीं, क्योंकि राजनीति में अपना फायदा नुकसान सभी दल देखते हैं और उसी को सर्वोपरि रखते हैं। तो ऐसे में एक लक्ष्य सभी पार्टियों का हो पाएगा कि नहीं, विपक्ष इसके जरिए एकजुट हो पाएगा कि नहीं। हालांकि इस बैठक से पहले ही सुर अलग अलग नजर आए, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि इस बैठक में हम अध्यादेश के खिलाफ चर्चा करेंगे। वो अध्यादेश पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सभी विपक्ष चाहता है कि 2024 पर पहले चर्चा हो, अध्यादेश पर हम सदन में चर्चा करेंगे। तो एक तरफ सुर यहां ही बिफरे नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ अगर बात करें जयंत चौधरी की, तो उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए इससे दूरी बना ली है। ऐसे में अब विपक्ष जो एकजुट होने की बात कह रहा है, क्या विपक्ष वाकई एकजुट हो पाएगा, ये बड़ा सवाल। अपडेट ले लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में चर्चा हो रही है 2024 को लेकर। क्या विपक्ष के जो तमाम दल मौजूद हैं सभी के सुर एक हो पाएंगे? क्या कुछ इस बैठक के बारे में जानकारी मिल रही है? एकजुट होकर एयरपोर्ट में काफी देरों से वहाँ पे बैठे हुए थे। हालांकि जब राहुल गांधी आए तो जोरदार उनका स्वागत किया गया और साथ ही साथ जिस प्रकार देखा जा रहा है कि आने वाले जो समय में जिस प्रकार विपक्ष का जो एकजुट किया जा रहा है यहाँ पे कि पीएम का चेहरे को लेकर कि इसमें जो जिस प्रकार नीतीश कुमार अपने को चर्चा का विषय बनाए हुए हैं और लगातार जो विपक्ष के बैठक को लेकर जो लगातार बैठक जो चल रही है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो है अभी देखिए अति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जाति की बातें नहीं की जा रही है। इसमें सिर्फ जो है लोकसभा, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक को विशेष फोकस किया गया है। इसको लेकर जिस प्रकार सारे दल के लोगों की मौजूदगी यहाँ पे पटना में हो चुकी है और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ये बैठक होना है और बैठक के बाद उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि किस प्रकार आगे की रणनीतियां तय की जाएगी और ये जो रणनीति तय की जाएगी बिहार से, और ये पूरे देश के लिए कम से कम और भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष का मानना है और जिस प्रकार ये भी देखा जाए तो भाजपा के लोगों का मानना है कि आज कांग्रेस के लिए काला दिन है और आज के दिन ही जिस प्रकार काला दिन मनाया जाता था, आज ये विपक्ष में बैठक करने के लिए लोग बिहार पहुंचे हुए हैं। तो बहुत सी बातें अभी सामने आ रही है और कुछ देर के बाद यहाँ पे जिस प्रकार विपक्ष की बैठक होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि आगे की रणनीतियां इन लोगों की क्या है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी ये बैठक है। इस बैठक पर विस्तृत चर्चा हो रही है और इस चर्चा के बाद क्या रुख रहता है सभी विपक्षी दलों का, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो विपक्ष की ये बड़ी बैठक और इसमें 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की बड़ी तैयारी। दिल्ली से बड़ी अपडेट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। पटना में विपक्ष की मीटिंग पर बोली हैं स्मृति ईरानी, इन सभी से जनता सचेत हो रही है। ये विकास के संकल्प के साथ एकजुट नहीं है। कांग्रेस अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती। तो स्मृति ईरानी का ये बड़ा बयान विपक्ष की इस बैठक पर कि कांग्रेस बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती और इसी के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। ये सभी विकास के संकल्प के खिलाफ हैं। जनता अब इनसे सचेत हो रही है।
delivered for the people of India, I think is best enunciated in the partnerships that I have just reflected on. देवी और सज्जनों, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के दौरे के दौरान डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कई ऐसे अहम निर्णय लिए गए जो नवभारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हमारे देश में हिंदुस्तानियों को आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्रदान करेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई समझौते यूएस के इस दौरे में किए गए। $825 मिलियन के निवेश के साथ हिंदुस्तान में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर की सुविधा, असेंबली और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से फैसिलिटी को भारत में स्थापित करेगी। कुल निवेश मात्र इस एमओयू की वजह से होगा $2.7 बिलियन का। अंतरिक्ष की दृष्टि से एक ऐतिहासिक समझौता इसरो और नासा के बीच, जिसके अंतर्गत मनुष्य को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों से अवगत कराने का ये कोऑपरेशन, ये समझौता साल 2023 के अंत तक अलंकृत किया जाएगा। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्वांटम कंप्यूटिंग की दृष्टि से भारत सरकार के सौजन्य से एक विशिष्ट योजना को साकार किया है। अमेरिका के दोनों सदन के संयुक्त सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से मिलकर हमें लड़ना होगा। हम सप्लाई चेन में विविधता लाने पर साथ काम कर रहे हैं। हर दौर में भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। अमेरिका अब हमारा सबसे अहम रक्षा सहयोगी है। भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। भारत अमेरिका दोनों महान लोकतांत्रिक देश हैं। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया कि भारतीय बच्चे बन रहे हैं स्पाइडरमैन।